प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे थे डिस्पर्शन के अंतर्गत। पहले हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल पढ़े, फिर हम डिस्पर्शन के अंतर्गत हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा। उसी कड़ी में आज हम मीन डेविएशन पढ़ना चाहेंगे। जैसा कि नाम से ही है मीन डेविएशन, यानी कि मीन डेविएशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें करना होगा, इसको समझने के लिए हमें सब, क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि मीन डेविएशन यानी जो भी डेविएशन हम निकालेंगे, जैसे हम dx निकालते थे जब हम समांतर मार्ग पढ़ते थे, तो हम a मानकर एज्यूमिंग से, तो वह हम x - a मानकर dx निकालते थे। बट यहाँ पर हमें पहले कोई भी एक माध्य निकालना होगा। माध्य का मतलब चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मॉड हो। तो मीन मीडियन मॉड में के कोई भी एक माध्य निकालने के बाद जो हम dx निकालते थे वो a मानकर उसकी जगह या तो हम x - x बार यानी पहले मीन से करें, या x - m यानी मीडियन से करें, या x - z यानी बहुलक से करें। तो पहली बात तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि कोई भी एक माध्य चाहे मीन मीडियन मॉड उसमें हमें निकालना होगा। उसके बाद उसका डेविएशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जो सवाल करेंगे वो दो तरीके से होंगे, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। आपको बारंबारता फ्रिक्वेंसी दी हुई हो सकती है और सवाल में नोट नहीं भी दी हुई हो। हम जो सवाल ले रहे हैं उसमें ओनली एक्स आपको एक सीरीज दी गई है और वहाँ पर बारंबारता नहीं दी गई है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मीन डेविएशन हम निकालना चाहते हैं। तो उसको समझिए कि हमें एक सीरीज दी गई है 45, 47, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 60 और आपसे कहा गया कि इसका मीन डेविएशन निकालिए। तो हमारे पास तीन विकल्प यहाँ पर निकल कर आते हैं कि हम मीन डेविएशन मीन से निकालें, मीडियन से निकालें या मॉड से निकालें। आपको सवाल में कहा जाएगा कि आप मीडियन से निकालिए या मीन से निकालिए। अगर नहीं कहा गया तो हमें मीन डेविएशन के लिए जो यूज करते हैं वो मीडियन का करते हैं, क्योंकि मीडियन काफ़ी निश्चित, सुस्थिर और एक एक्यूरेसी होती है। एक जो मीडियन के जो गुण है एक अच्छे माध्य होने के। तो अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप मीडियन से निकालेंगे। अगर आपको स्पेशली दिया गया है तो मीन से या मॉड से, तो फिर उससे निकालें। तो हम मान लीजिए ये हमें जो सवाल दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसका मीन डेविएशन, और पहले हम ओनली मीडियन से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था यानी मीडियन बराबर इंडिविजुअल यानी डिस्क्रीट सीरीज में की साइज ऑफ n + 1/2 या थोड़ा आइटम, ये मीडियन का फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज के लिए कि साइज ऑफ n + 1/12 आइटम। अब देखिए यहाँ n कितने हैं, n हमारे यहाँ पर 9 है, 9 तो यानी मीडियन हो गया आपका कि साइज ऑफ 9 + 1/2 आइटम। तो यानी ये हो गया आपका साइज ऑफ 9 + 1 10/2 यानी आइटम, यानी 5वां पद आइटम। 5वां पद यानी 1 2 3 4 5, कौन सा 50, यानी हमारा इस सवाल में मीडियन हुआ 50। क्लियर, यानी हमें मीन डेविएशन निकालना है और हम यहाँ मीडियन से निकालना चाह रहे हैं। तो पहले हमें सबसे पहले इस सवाल के अंतर्गत मीडियन निकालना होगा। मीडियन निकालने के लिए कि जो भी हमें सीरीज दी हुई है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में जमी हुई है, जमा लिया, और उसका फॉर्मूला था कि इंडिविजुअल सीरीज में साइज ऑफ n + 1/2 पर, तो n 9 है, 9 + 1/2 पर यानी 10/2 यानी 5वां पद, और 5वां पद यानी मीडियन 5 नहीं है, मीडियन 5वां पद है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद यहाँ पर 50, अर्थात मीडियन तो हमारा 50 आ गया। अब जो हम dx निकालते थे उसको हम यहाँ पर dx नहीं बोलकर, चूंकि मीडियन से निकाला है इसलिए हम उसको dm बोल रहे हैं dx। और जो यहाँ विचलन निकालते हैं उसको हम
ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये मॉडुलस वैल्यू लेंगे। मॉडुलस वैल्यू का तात्पर्य यह है कि ओनली ऋण या प्लस कोई भी चिन्ह है उसको इग्नोर करते हुए सारी संख्याओं को केवल धनात्मक ही हमें लेना है। इसलिए जो भी विचलन मीन डेविएशन में, चाहे वो माध्य से निकाले, मीडियन से, मोड से, सभी की मॉडुलस वैल्यू लेंगे और उनको धनात्मक ही लेना है। अर्थात ये हम निकलेगा x माइनस m से, और m हमारा है यहाँ पर 50, हमने ऊपर लिख दिया। तो 45 माइनस 50 माइनस 5 बचा, लेकिन चूंकि हम मॉडुलस वैल्यू लेंगे इसलिए सारी संख्याएं हम प्लस ही लेंगे। तो किन की उपेक्षा करनी है, अगर माइनस का है तो भी प्लस लेना है, और प्लस का है तो भी प्लस लेना है। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3, ये 3, ये 1, ये 0, ये 3, ये 8, ये 9 और ये 10। अर्थात ये हमारा dm निकल गया मॉडुलस वैल्यू में। अब चूंकि f तो है नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं कि मीन डेविएशन का जो चिन्ह है वो डेल्टा होता है, और ये हम मीडियन से निकाल रहे हैं तो उससे हम डेल्टा m कर देंगे। अगर इसी मीन डेविएशन को हम मीन से निकालेंगे समांतर मार्ग से, तो इसको हम डेल्टा x बार कर देंगे, और अगर बहुलक से निकालेंगे तो इसको हम डेल्टा z कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो ये अभी हमने मीडियन से निकाल रहे हैं इसलिए इसको हमने कहा डेल्टा। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? समीशन ऑफ dm, जो हमने मॉडुलस वैल्यू निकाली उन सब का टोटल, जिसको हम कहेंगे समीशन dm। अगर मीन से निकालेंगे तो समीशन dx बार हो जाएगा, और बहुलक से निकालेंगे तो समीशन dz हो जाएगा। अगर अगले सवालों में बारंबार दी हुई होगी तो dm जो भी निकालेंगे उसको पहले f से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर टोटल कर लेंगे अपॉन n। n का मतलब चूंकि f है नहीं इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। जब f वाले बारंबारता वाले सवाल होंगे तो वहां f का मतलब, n का मतलब f का टोटल हो जाएगा। तो इसका हम मीन डेविएशन निकालें तो इनका टोटल कीजिए, 5, 3, 8, 11, 12, 15, 23, 32, 42। मान लीजिए इसका टोटल 42 आया आपके, तो मीन डेविएशन हो गया 42 अपॉन, ये हमारे पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 9, तो 9। तो डेल्टा टाइम आपका हो गया 9 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 42 को आप 9 से करेंगे तो 4 टाइम्स 36, 6 बचा 0, 6 बार गया 54, और फिर आपका बचा 6, और ये आपका वापस लगभग 6 तो 7 बार, तो आपका ये हो जाएगा 4.67। ये आपका माध्य विचलन आ गया, किससे? मीडियन से। तो हमने किया क्या? सबसे पहले हमने मीडियन निकाला, साइज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज है, साइज ऑफ n + 1/2 अपन n 9 है, 9 + 1 यानी 2 अपॉन आइटम इनटू आइटम। तो 9 + 1/2 आइटम, तो 10/2 यानी 5 यानी पांचवा पद, पांचवा पद आपका मीडियन है 50, और जो dx निकालना था विचलन, तो उसको हम ये dm कहेंगे, और dm का मतलब है x माइनस m। m आपका 50 है, और सारी जो मॉडुलस वैल्यू है प्लस ही लेनी है, अन्यथा 45 माइनस 50 करते तो -5 आते हैं। लेकिन क्योंकि मॉडुलस वैल्यू लेनी है इसलिए सभी संख्याओं को हमें प्लस में ही लेना है। ओके, इन सबको निकालने के बाद उनका टोटल कर देंगे, और जो टोटल किया उसको हम कहेंगे समीशन dm अपॉन n। ठीक है, तो dm हमारा समीशन dm आया आपका 42, और n का मतलब 9, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया माध्य विचलन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो इसी का, तो हम इसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो वो होगा कि जो आपने मीन निकाला है यानी डेल्टा m निकाला है, उसको उसी माध्य यानी मीडियन से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाला है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोएफिशिएंट का डेल्टा x बार अपॉन x बार। ये किससे? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीन से निकाला है, तो चूंकि हम डेल्टा लिखते हैं मीन डेविएशन के लिए,
और एक्स बार से निकाला है तो उसको हमने कहा डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। अगर मीडियन से निकाला है तो डेल्टा एम अपॉन एम, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर इसको बहुलक से निकाला है तो हम इसको कहेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला हुआ मीन डेविएशन का। खाली मीन डेविएशन निकालना था तो हमने कहा क्या किया कि कोई भी एक मीन निकालेंगे, चाहे वो मीन मीडियन मोड कुछ नहीं कहा गया तो मीडियन से सबसे पहले मीडियन निकालेंगे सवाल की। मीडियन निकालने के बाद उसकी मॉडुलस डीएम यानी x माइनस ए की जगह x माइनस एम से निकालेंगे। एम आपका जो आया वो सारी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, यानी सारी संख्याएं प्लस की लेंगे उनका। तो सिंपल मीन डेविएशन निकालने के लिए मॉडुलस वैल्यू का टोटल अपॉन एन करेंगे तो वो मीन डेविएशन आ जाएगा। तो जो मीन डेविएशन आएगा उसको उसी मीन से डिवाइड कर देंगे यानी मीडियन से, तो वो उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीडियन। अगर इसी सवाल को हम अगले व्याख्यान में मीन से करेंगे, यानी हमें सबसे पहले इस सवाल का समांतर माध्य निकालना होगा। समांतर माध्य निकालने के बाद यहाँ हम इसको dm की जगह dx बार लिखेंगे, मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर m की जगह x बार लिखेंगे। जो भी मीन आएगा उसके बाद x माइनस एक्स बार करेंगे, सारी वैल्यू प्लस की लेंगे और जो लेने के बाद हम उसका डेल्टा एक्स बार अपॉन n करेंगे, वो उसका मीन डेविएशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मीन। और उसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार यानी जो मीन आएगा डिवाइड कर देंगे। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन डेविएशन के लिए हमें क्या करना है। मोड जो सबसे पहले मीन मीडियन मोड में कि कोई एक एवरेज निकालना है, उसके बाद मॉडुलस वैल्यू में उसका विचलन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज में उनका टोटल करना है और n से डिवाइड करना है। तो ये हम कर सकते हैं। उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए जो